हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये रही हमारी उसी दिन की वीडियो। हम सारे नहा धो के रेडी हो गए थे और उसके बाद हम मार्केट में चले गए क्योंकि हम सबको भूख लग रही थी। तो हमारा प्लान था हम मैकडी जाते हैं क्योंकि मैकडी से हम बर्गर, फ्राइज़ और कोल्ड कॉफ़ी लेंगे क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी पीने का सबका ही मन था। क्योंकि हमने सभी से पूछा था कि ये तुम्हें क्या क्या खाना है, क्या क्या पीना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम मैकडी चलते हैं, वहाँ से हम कोल्ड कॉफ़ी और बर्गर ले लेते हैं। और ये सराय है जैसे हम धर्मशाला भी बोलते हैं। और उसके बाद हम आ गए जूती की शॉप पर। यहाँ पर हमने देखी बहुत प्यारी प्यारी जूतियाँ। और यहाँ जो स्टार्टिंग प्राइस था वो था 300 और एंड था उनका अकॉर्डिंग टू वर्क। तो यहाँ पर भैया ने हमें दिखाई जूतियाँ कि मैडम ये देखो, ये इतनी सारी जूतियाँ हैं। सामने जो रैक में लगी हुई हैं वो सारी 600, 900, 1200 की हैं। और यहाँ पर मोस्टली आपको जूती, फुलकारी दुपट्टे और सूट वगैरह ही मिलेंगे ज़्यादातर, क्योंकि पंजाब में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ हमने देखा और उसके बाद हम दुकान से निकल लिए क्योंकि भूख लग रही थी, इसलिए निकलना था हमें। तो भैया यहाँ दिखा भी रहे थे कि मैडम ले लो, बट हमने नहीं ली। तो उसके बाद हम फिर मार्केट में निकल गए। जहाँ हमें कुछ दिखा तो वहीं हम रुक जाते थे कुछ ना कुछ लेने के लिए। और अब हमारे क्यूटी पाई के एक्सप्रेशन देखना, ये देखो, ये देखो, ये तो ये हमारी क्यूटी पाई के एक्सप्रेशंस हैं। और यहाँ पर ठंडी ठंडी लस्सी, कुल्फ़ी, पापड़, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी मार्केट में। और काफ़ी टेस्टी भी था। यहाँ से हमने कुछ चीज़ें चलते चलते खाई भी थी और बहुत टेस्टी थी। तो आप कभी अमृतसर जाओ तो वहाँ पर आप ट्राई करना, लस्सी पापड़ वगैरह ट्राई करना, तो बहुत ही यम थे। तो हम मार्केट में से निकलते हुए ये देखो सामने तो सूट भी दिख रहे हैं बहुत सारे। एक्चुअली यहाँ पर सूट इतने प्यारे प्यारे थे कि आप कितना भी अपने मन को कंट्रोल में कर लो, बट मन आपका कंट्रोल में नहीं होगा। तो यहाँ से हम भीड़ को चीरते हुए सारे के सारे, और साथ में हमारी जो लड़कियाँ थी उनको पकड़ के ले गए हम सीधा मार्केट में। और ये हम पहुँच के मैगडी में जाके हमने बर्गर लिया, कोल्ड कॉफ़ी ली और हमने ऑटो लिया वहीं से। और ऑटो में बैठे बैठे हमने कोल्ड कॉफ़ी और बर्गर वगैरह हमने खाए और साथ में मस्ती भी करने लगे क्योंकि हम गाने चल रहे थे ऑटो में। तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे हम सारे के सारे, क्योंकि एक तो ऑटो में राइड भी, ऊपर से हमने खा भी रहे थे और साथ में कुछ रील्स वगैरह भी बना रहे थे। तो रास्ते में पड़ा था खालसा कॉलेज, जो अमृतसर के अंदर बहुत ही बड़ा कॉलेज है। तो ऑटो वाले भैया बता रहे थे कि जो वीर ज़ारा मूवी की जो शूटिंग हुई थी वो इसी कॉलेज में हुई थी। तो हमने देखा, ये देखो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे कितना बड़ा कॉलेज है। बहुत ही सुंदर कॉलेज था, क्योंकि ये तो मैंने दूर से ही देखा था तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बाकी अंदर नहीं गए थे हम। और उसके बाद हमने ऑटो वाले भैया ने पेट्रोल पंप पे लगा दिया। उसके बाद ये देखो हम बॉर्डर पे जा ही रहते कि रास्ते में हमें कुछ लोग दिखाई दिए जो सेरेमनी देखने के लिए जा रहे थे, ये सारे लोग। तो बहुत सी गाड़ियाँ आगे तक जा रही थी, बहुत सी गाड़ियाँ नहीं जा रही थी, बट ऑटो वाले भैया ने हमें बॉर्डर जहाँ पर सेरेमनी स्टार्ट होती है उससे मिनिमम 15 मिनट की दूरी पर ही हमें ड्रॉप कर दिया था, कि बोला था कि मैडम आप यहाँ से चले जाना और वापस जब आओगे तो अब मैं आपको यहीं मिलूँगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से सभी लोग जाने लग रहे थे और भीड़ इतनी ज़्यादा थी जिसकी कोई हद नहीं। और इस लड़की की चप्पल टूट गई थी और ये देखो हाथ में लेके घुमा घुमा के लेके जा रही है। और भाग रहे थे सारे के सारे कि ऐसा ना हो कि सेरेमनी निकल जाए और हम मिस कर दें। तो सारे के सारे भाग रहे थे, कुछ मेरे पीछे थी, कुछ लड़कियां मेरे आगे थी। तो ये देखो भारत माता की जय बोल रही है, कह रही तू नहीं बोल रही, तुझे भी जय बोलना चाहिए। बट मेरे हाथ में फ़ोन था इसलिए मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। बट उसके बाद हम यहाँ पर मस्ती करते हुए पहुँचने लगे। तो ये देखो स्क्रीन पे कितनी बड़ी स्क्रीन पर सारी अंदर की जो एक्टिविटीज़ थी वो सारी चल रही थी। एक्चुअली जहाँ पर सेरेमनी होती है वहाँ पर खाली गर्ल्स को और लेडीज़ को जाना अलाउड होता है। वहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो, वहाँ आप डांस भी कर सकते हो, वहाँ पर म्यूज़िक वगैरह चलता रहता है और आपको एक प्राउड मोमेंट फील होता है। तो यहाँ पर हम भीड़ इतनी हो रही थी कि निकलने का रास्ता ही नहीं दे रहे थे लोग। फिर हम सीधा चले गए ग्राउंड में। हमने एक बीएसएफ के जवान थे, उनसे बोला प्लीज़ प्लीज़ हमें जाने दो जाने दो। फिर उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। वहीं हमने डांस किया और गाना चल रहा था, सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जो लगा लो, सब पे आगे, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो उस पर ये सारे के सारे हम डांस कर रहे थे। और फिर उसके बाद हो गई थी सेरेमनी स्टार्ट, जो कि थी इवनिंग की सेरेमनी। इसमें होता क्या है कि आप
कि दोनों ही देशों के, भारत और पाकिस्तान के देशों के दोनों ही वो अपने इवनिंग के टाइम में अपने झंडों को रिस्पेक्ट के साथ नीचे उतार के अपने रखते हैं। और एक जिसमें हमारे इंडिया की तरफ से काफ़ी सारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो परेड करते हैं इस टाइम, और बीएसएफ के डॉग्स भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पर। तो वो सारी परेड स्टार्ट हो जाती है और हमारे बीएसएफ के जवान अपना झंडा लेके राउंड करते हैं। देखो ये जो बीएसएफ के जवान हैं जो झंडा लेके जा रहे हैं, और इनको ये सारी भीड़ जो इकट्ठी हुई पड़ी है ये इनको चीयर अप करने के लिए इकट्ठी हुई पड़ी है। और यहाँ पर एक हमारे बीएसएफ के जवान थे जो हम सब से वंदे भारत और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे, और काफ़ी अच्छा इंजॉयमेंट कर रहे थे हम सभी के सभी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर भीड़ इतनी थी कि किसी को सीट नहीं मिली थी। तो मेरे ग्रुप में जितनी भी लड़कियाँ थी कुछ आगे बैठ गई, कुछ मिड में बैठ गई, कुछ थोड़ा सा ऊपर जाके बैठ गए, और एक दूसरे पर हम नज़र भी रख रहे थे कि ऐसा ना हो कि कहीं मिस हो जाए। तो इसलिए हम एक दूसरे की नज़र भी रख रहे थे। और यहाँ परेड स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ये देखो ये हमारे जो जवान है, ये देखो हम लोग कितना चेयर अप कर रहे हैं और साथ में इंजॉय भी करा रहे हैं। यहाँ पर सभी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये एक तरफ से मुझे एक गदर मूवी की जो एक डायलॉग है ना, जब सनी देओल करता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, वो वाला डायलॉग मुझे याद आ गया। तो यहाँ पर फिर होने वाली थी सेरेमनी। ये हमारे जवान अब आने शुरू हो गए ग्राउंड में। तो एक एक करके हमारे जवान जो है जाएंगे आगे, और पहले वहाँ पर रुकेंगे, फिर उसके बाद दरवाज़ा खोलते हैं। और काफ़ी इतना अच्छा होता है कि हमारी बॉडी की एक एक रूह, हमारे जो रोंगटे बोलते हैं वो खड़े हो जाते हैं। और लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं इनको, क्योंकि ये हमारी ही सुरक्षा करते हैं। और कहते हैं ना घर वाले कभी कभी कि तुम कभी बाघा बॉर्डर पे जाना, वहाँ पर देखना। ये तो हमने सामने से देखा था, तब हमने फ़ील किया। मैं ये चाहूँगी कि आप भी कभी जाओ, एक बार बाघा बॉर्डर पे जाके देख के आना, कितना अच्छा होता है। बाकी हम सब ने काफ़ी इन्जॉय किया, आसपास के लोगों ने जो भी बैठे थे सब ने इन्जॉय किया। और उसके बाद यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी मिलती रहती हैं। यहाँ पर फ्रूटी चाय तो नहीं, पानी वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पर लोग लेके घूमते रहते हैं। और ये होने वाली है परेड स्टार्ट। उधर से भी हमारे बीएसएफ के जवान आने शुरू हो गए हैं और इधर से भी हमारे बीएसएफ के जवान आने शुरू हो गए हैं। आगे जो थी 2 बीएसएफ की लेडी जवान थी जो आगे थी, बाकी पीछे सारे जेंट्स थे। और फिर उसके बाद सारे बीच में आके खड़े हो गए थे। तो ये सारी परेड जो है स्टार्ट होने लगी थी। और यहाँ पर देखो भीड़, देखो आप सामने कितनी भीड़ है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी भीड़ कहीं देखी होगी। आप कहीं भी चले जाओ बट इतनी भीड़ कहीं नहीं होगी जितनी भीड़ ये बाघा बॉर्डर पे होगी। और सामने पाकिस्तान की तरफ एक भी सीट पर कोई बंदा नहीं, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं था। बट इंडिया की तरफ से इतने लोग थे जिसकी कोई हद नहीं। और सारे काफ़ी अच्छे इंजॉयमेंट कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि थोड़ा हम पास से जाकर देख लेते, बट कहते भीड़ इतनी थी कि कोई पास में भी नहीं जा सकता था। और हमारे जवान भी नहीं चाहते थे कि कोई मतलब सभी के सभी लाइन से खड़े हुए थे कि कोई बैरिकेड्स को क्रॉस करके आगे ना आए, क्योंकि जब सेरेमनी होती है तब किसी को ग्राउंड में आने नहीं दिया जाता है, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो। और अगर किसी को एग्ज़िट करना होता है, जहाँ से हमारे अभी बीएसएफ के जवान आ रहे थे ऊपर से, वहाँ नीचे से एक रास्ता जा रहा है, अगर किसी को इमरजेंसी है तो जाना होता है तो वो वहाँ से जा सकता है। तो यहाँ पर एंड में बहुत से लोगों ने बीएसएफ के जवानों के साथ फ़ोटो भी क्लिक कराई, और बीच में उसके बाद जाने नहीं दिया, क्योंकि जब हमारे तिरंगे को रिस्पेक्ट के साथ उतारा गया उसके बाद एक्चुअली होता क्या है, दरवाज़ा जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का गेट है वो बंद होता है। तो वहाँ से भीड़ को हटा दिया जाता है कि यहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वहाँ से भीड़ को हटा दिया जाता है फटाफट, और ना ही फ़ोटो वगैरह ज़्यादा क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि 1-2 किसी ने फ़ोटो क्लिक करा ली जवानों के साथ, तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नहीं करा सकते। तो वही यहाँ पर सेरेमनी वगैरह
चल रही है और हमारे जवान जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेड कर रहे हैं। और यहाँ पर जी ये जो हमारे एक जवान थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को हंसाया भी, इंजॉय भी कराया। नाम तो नहीं पता मुझे, एक्चुअली मैंने देखा भी था उनके जो पॉकेट के ऊपर एक बैच लगा हुआ था, उस पर नाम देखा था, बट मुझे याद नहीं आ रहा है। और उसके बाद परेड ख़त्म होने के बाद फिर हम सीधा पहुंच गए ऑटो में, और किसी की शक्ल उतर हुई थी, कोई एंजॉय कर रहा था क्योंकि ऑटो में गाने चल रहे थे, तो वो सारे एंजॉय कर रहे थे, हम सभी के सभी। तो उसके बाद हम जाने लगे क्योंकि अंधेरा भी होने लगा था। तो सारे के सारे अब निकले हम होटल के लिए, भूख भी लग रही थी। और जाते ही हमने किया, पहले एक्चुअली अंजलि का था उस दिन बर्थडे, और हमें थोड़े से सेलिब्रेशन करना था क्योंकि अंजलि को हमने बता नहीं रखा था कि हम ऐसे ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं केक कटिंग की। और हमने थोड़ा सा रूम डेकोरेट भी किया अंदर जाके, थोड़ा सा उसको अच्छा फील कराने के लिए रूम वगैरह डेकोरेट किया। और हम लंगर खा के आ गए थे, इतने में रोज़ी ने अंजलि को थोड़ा सा मार्केट में घुमा दिया कि जब तक तुम जाके डेकोरेट कर लो, मैं इसको यहाँ पर ही घुमा लेती हूँ। और फिर हम चले गए रूम, खाना लंगर खा के गुरुद्वारे से सीधा रूम में, और वहाँ जाके हमने डेकोरेशन वगैरह तैयार कर दी थी। फिर रोज़ी अंजलि की आंखों पे हमने पट्टी बांध के हम इसको लेके आए, और ये देखो कितनी एक्साइटेड हो रही थी, हंसी कंट्रोल में नहीं थी लड़की की। और एक कहते हैं ना छोटे बच्चे जैसे करते हैं कि क्या नाम है, वाओ। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी अपने ऐसे सरप्राइज़ को देख के कि मुझे, वो कह रही थी कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसा सरप्राइज़ भी मिलेगा। फिर उसके बाद हमने केक वेक काटा और फ़ोटोज़ क्लिक कराई, और डांस भी किया हमने बहुत सारा, और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी किया। फिर देखो ये इस कैंडल से ये लड़की बहुत डरती है, कि कहती है मुझे डर लगता है इस कैंडल से क्योंकि कब फट जाए कुछ नहीं पता। और वैसे भी जायज़ है डरना, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कैंडल वगैरह में कब ये जलते हुए फट जाए। तो इसलिए ये आरती भी गा रही थी साथ के साथ ही। तो उसके बाद अंजलि ने सबको गले लगाया, और काफ़ी खुश थी कि मुझे उसको ऐसा सरप्राइज़ मिला। वो इतनी एक्साइटेड थी कि एक छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड हो रही थी। तो इतने में फिर हमने एक दूसरे को हग किया, केक कटिंग की, केक खाया, डांस किया। एक्चुअली डांस की वीडियो मैं नहीं डाल सकती क्योंकि डांस थोड़ा सा हम बहुत गंदे तरीके से डांस कर रहे थे वहाँ पर, तो इसलिए मैं डांस की वीडियो नहीं डाल सकती। और यहाँ पर हमने केक वेक काटा, काफ़ी इन्जॉय किया। ये देखो ये मतलब इतनी एक्साइटेड थी, ये भूल गई थी एक्चुअली, ये मुझे लिप किस करने वाली थी बट ये भूल गई कि मैं क्या करने वाली हूँ। फिर ये हमने यहाँ पर ये देखो गाने भी चल रहे हैं पीछे, और मैं म्यूज़िक नहीं लगा सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने म्यूज़िक नहीं लगाया। और उसके बाद हमारे पास 2 केक थे और हमने केक खाया और पेट भी भरा हुआ था। उसके बाद हमें गुरुद्वारे जाना था, इसलिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा